नमस्कार, मेरा नाम दिनेश मानसेरा है। हम इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय के आवास, जिसे हम राजभवन कहते हैं, वहाँ पर हैं। एक खास बात पिछले दिनों यहाँ पर हुई है। अंग्रेज़ों के ज़माने का यहाँ पर एक बंकर हुआ करता था, जो कि वीरान पड़ा था। इस समय जो यहाँ पे राज्यपाल हैं, महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी, उनके प्रयासों से इस बंकर को एक शानदार म्यूज़ियम का रूप दिया गया है। और इस म्यूज़ियम का शुभारंभ करने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों यहाँ पर आए थे और उन्होंने इसका शुभारंभ किया। और देखने लायक ये बंकर है। आइए चलते हैं, अब इस बंकर में आपको शानदार तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। अब हम इस बंकर के अंदर प्रवेश ले चुके हैं और आपने जैसा कि बाहर बोर्ड लगा देखा होगा, जिस पर लिखा हुआ है क्रांति गाथा, यानी इस म्यूज़ियम का नाम दिया गया है क्रांति गाथा। आइए अब हम आपको ले चलते हैं इस म्यूज़ियम के विभिन्न पहलुओं से आपको रूबरू कराने के लिए। अब हम इस बंकर के अंदर आ चुके हैं और इस बंकर में हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ पे 13 बड़े बड़े कमरे हैं और करीब 150 मीटर आयात के ये कमरे बनाए गए हैं। और इस कमरे में ज़्यादातर ब्रिटिश हुकूमत के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर बैठ कर के अपनी राज सत्ता चलाते थे, या कहना चाहिए जब उन्हें इस बात किसी आक्रमण का डर होता था तो वो इस बंकर में बैठ करके अपना शासन चलाया करते थे। यहाँ पे कॉटेज रूम है, यहाँ पर अधिकारियों के कमरे हैं, जो अब एक नए रूप में, एक म्यूज़ियम के रूप में यहाँ पे ढल चुके हैं। आइए अब हम सबसे पहले चलते हैं एक श्रद्धांजलि हॉल में, जिसे ट्रिब्यूट हॉल भी यहाँ बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के जो नायक हैं उनके यहाँ पे तस्वीरें, यहाँ पे उनके बुत यहाँ पर बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं जिसमें सावरकर साहब भी हैं, जिसमें कृष्ण गोपाल कर्वे साहब भी हैं, श्री राम बलवंत सावरकर जी भी हैं। ऐसे कई महान हस्तियाँ हैं जिनके यहाँ पे तस्वीरें या इनकी मूर्तियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं। और ये एक तरीके से ये हमारे कहना चाहिए स्वतंत्रता आंदोलन के जननायक रहे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना बिगुल बुझाया था और इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहा था। राजभवन के एक कक्ष एक ऐसा यहाँ पे रखा गया है इस म्यूज़ियम के अंदर, जिसमें अभी तक जितने भी यहाँ पर राज्यपाल हुए हैं, महाराष्ट्र के जितने भी राज्यपाल हुए हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पर दर्ज हैं। जैसे राजा महाराज सिंह हैं, गिरजा शंकर वाजपेयी जी हैं, हरे कृष्ण जी हैं, श्री प्रकाश जी हैं, पी सुब्रमण्यम जी हैं, विजय लक्ष्मी पंडित जी की तस्वीर भी यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में जो हमारे गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, यहाँ तक की तस्वीरें यहाँ पे दर्ज की गई हैं। ये जो आप मेरे पीछे तोप देख रहे हैं, ये वास्तविक तोप है जो इस बंकर की, या कहें इस राजभवन की, या ब्रिटिश हुकूमत की जो रक्षा करने के लिए इस तोप को यहाँ पे स्थापित किया गया था। और ये तब से लेके ये यहीं पर स्थापित है। इसके पीछे जो आप बुत देख रहे हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं कि यहाँ पर हर समय अंग्रेजी हुकूमत की रक्षा करने के लिए या ब्रिटिश हुक्मरानों की रक्षा करने के लिए ये यहाँ पे गारद यहाँ पे हर समय रहती थी, ताकि कोई आक्रमण यहाँ पर अगर करेगा तो वो इस तोप के जरिए वो इसका जवाब दे सकेंगे। भारत की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जब 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी, उसके जो नायक थे उसका इस बंकर में, या कहना चाहिए क्रांति गाथा जो यहाँ पर है, उसमें उल्लेख है, जिसमें जैसे लिखा गया है कि क्रांति गुरु राघोजी साल्वे, ऐसा उल्लेख किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीर सावरकर ने जो 1857 के बारे में लिखा था, 97 स्वतंत्रता संग्राम भाग 2 ज्वालामुखी, एक उनका दस्तावेज है या उनके द्वारा लिखा गया ये कोई पत्रक है, जिसका यहाँ पे पूरा कहना चाहिए इसको दृश्यों को यहाँ पे दिखाया गया है। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। वीर सावरकर जो महाराष्ट्र में एक कहना चाहिए एक अच्छे क्रांतिकारी के रूप में पूजे जाते थे। मैम, आपको कैसा लगा इस बंकर में आकर के, जो आप एक म्यूज़ियम का
रूप ले चुका है। It is an honor to see this. इतना सुंदर है, it is emotional because all those who fought for our freedom are here and it has been, जैसे बोलते हैं कि it's like when you go to a temple, it's a beautiful feeling to see कि कितने हमारे जो heroes थे, कितने थे who fought for our independence. Very emotional feeling.